बच्चों नमस्कार। 7th क्लास के बच्चे, आप लोगों का हमारी हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पाठ 10 मेरी अभिलाषा है पेज नंबर 57। तो आइए इस कविता का अभ्यास करते हैं, पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। फिर से सुनिए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। 3 पार्ट बना लीजिएगा, द्वारिका, फिर प्रसाद, फिर माहेश्वरी। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, कवि ने इस कविता में आपको जो संदेश दिया है, पहला संदेश है सेवा का, दूसरा संदेश त्याग, सेक्रीफाइस, तीसरा संदेश है सहनशीलता, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, चौथा संदेश है दृढ़ता, स्ट्रांगनेस, मजबूती, एटसेट्रा। ये सब हमारे लाइफ स्किल, वैल्यू ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्यों को अपनाने का, सीखने का, अपने लाइफ में उतारने का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने सेवा, सर्विस, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता, जिसको हम मजबूती भी कह सकते हैं, स्ट्रांग विल पावर, एटसेट्रा, इटीसी आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया है। तो आइए इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। तो सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा मतलब मेरी इच्छा है, कामना है, विश, डिजायर। कवि की इच्छा है कि सूरज सा दमकूं, चमकना, चंदा सा चमकूं, प्रकाशित होना, झलमल झलमल उज्ज्वल, एकदम वाइट, सफ़ेद जैसा, दूध जैसा सफ़ेद, झलमल झलमल उज्ज्वल। ये चंदा चांदनी मतलब मूनलाइट, और सूरज में सनलाइट। तो सूरज की तरह, चंदा की तरह हम दमकूं, चमकूं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, अगेन तारों, स्टार जैसा। ये कवि की अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, हमारे में फूल जैसा स्मेल हो, महकना। विहग कहते हैं जो आप पक्षी को बोलते हैं, जो आकाश में उड़े, अंतरिक्ष में उड़े। विहगों सा चहकू में, चहकना, चर्पिंग, उनकी चींची चूचू जो आवाज़ है ना। गुंजित कर वन उपवन, वन उपवन, वन माने फॉरेस्ट, जंगल, उपवन उद्यान, बगीचा, गार्डन। उप लग गया उपसर्ग, वना उपवना। कोयल, कुकू जैसा, कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, कोयल अच्छा गाती है। नभ से निर्मलता लूं, नभ मतलब स्काई, आकाश से, स्वच्छता, पवित्रते। शशि से शीतलता लूं, शशि मतलब चाँद, चंदा मामा, उनसे शीतल, ठंडा, शीतलता, चांदनी जैसी। धरती से सहिष्णुता, धरती माँ से सहनशीलता।
पर्वत से दृढ़ता, मजबूती, स्ट्रांगनेस, पहाड़ों से, ये सब मेरी अभिलाषा है, ये सब कवि की इच्छा है। छोटी कविता है पर इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे जीवन मूल्य बताए गए हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। आइए पेज नंबर 58, कवि परिचय। इनका ग्राम उरु जो है रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 से 1998 अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह फूल और शूल, शूल मतलब कांटा होता है, फूल और शूल। खंड काव्य है क्रौंचबद्ध, एक पक्षी का नाम होता है, सत्य की जीत। बाल काव्य कृतियाँ हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू में, बाल गीतायन। शब्दार्थ देखिए, अभिलाषा इच्छा, चंदा चंद्रमा, चमकना प्रकाशित होना, झलमल चमक दमक, उज्ज्वल प्रकाशमान, दमकना चमकना, महकना खुशबूदार होना, विहग पक्षी, चहक कलरव, नभ आकाश, कुहकना पक्षी का बोलना, दृढ़ मजबूत, दृढ़ता मजबूती। अभ्यास देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कवि तारों के समान क्या करना चाहते हैं? तो चमकना चाहते हैं। कवि कैसे चहकना चाहते हैं? विहग पक्षी जैसा, विहग, विहग शब्द आया कविता में, शब्दार्थ में देखिए पक्षी जैसा, चहकना चर्पिंग। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए, कवि शशि से शीतलता और पर्वत से दृढ़ता लेना चाहते हैं। कवि शशि से शीतलता, शीतल मतलब कोल्ड, कोल्ड का जो भाव है ना, ठंडा होने का भाव, ठंडई, शीतलता। चांदनी रात में देखिए, और पहाड़ों से मजबूती, स्ट्रांगनेस लेना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। कविता को पढ़ने का अभ्यास कीजिए।